हाय फोक्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टॉक स्पेसिफिकली जनरल बात करेंगे इकोनॉमी की एंड सेक्टर्स की। सो रीजन इज आज बजट 2025 आया एंड दिस बजट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1.5-2 साल से जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे कंपनीज के जो हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। क्या टॉप हाइलाइट्स आते थे? रूरल डिमांड नहीं है, अर्बन डिमांड नहीं है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है। जिस पेस से ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस पेस से सैलरीज नहीं बढ़ रही। ये क्लियर कट कॉमन पॉइंट्स आपको हर इंडस्ट्री में, बीट एफएमसीजी, फुटवेयर, रिटेल, कोई भी कंपनी उठा लो, सब में इशू चल रहा था। एंड हार्डली कुछ ही सेक्टर्स ग्रो कर पा रहे थे एंड डिफिकल्ट था ग्रोथ करने का। एंड मैं अपने वीडियोस में काफी बार बोल चुका था कि गवर्नमेंट को बूस्टर डोज देना पड़ेगा, अदरवाइज काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एंड वो हमें जीडीपी ग्रोथ में भी दिख रहा था। ऑल्दो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के नंबर से बहुत पहले से दिख रहा था कि ग्रोथ आ नहीं रहा, स्ट्रगल हो रहा है, सारे मैनेजमेंट आके बोल रहे हैं। और जीडीपी पहले अच्छा चल रहा था। अब जीडीपी ग्रोथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, 5.5% पे आ गया था एंड और भी नीचे जाता अभी तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली और विलिंगली, आई डोंट नो, बट करा है तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने एक बूस्टर डोज दिया एंड अपना पूरा पाथ चेंज करा। पहले गवर्नमेंट खाली रेलवे, पीएसयू, डिफेंस पे ही फोकस करती थी, रेलवे, ब्रिज, ये सब बनाने पे। अब गवर्नमेंट ने इस बार मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दिया। इसको डिस्कस करते हैं, कौन से सेक्टर बेनिफिशियरी होंगे इसके, कौन से सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। सो अभी हम जानते हैं कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो मैं डिस्कस करता रहता था कि इंडियन इकोनॉमी स्टीम लूज कर रही है, जीडीपी ग्रोथ 7% है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सब चल रहा था। एंड गवर्नमेंट अभी लिसन नहीं कर रही थी, सुन नहीं रही थी किसी का। तो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 12.75 लाख तक इनकम पे जीरो टैक्स कर दिया। अभी तक ये 7-7.5 लाख का नंबर था, विच अ बिग थिंग। कोई भी इकोनॉमिक्स, कोई भी एक्सपर्ट इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के जो कंडीशंस थे, ये लोग कुछ रिलीफ देते नहीं थे। ये फोकस क्लियर रहता था, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा बना दो, प्रोजेक्ट्स बना दो, उन पे रहता था। तो ये गवर्नमेंट का आउट ऑफ द बॉक्स आया एंड बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आर था, स्पेशली क्योंकि पूरा इकोनॉमी साइकिल रुक चुका था। एंड जब आप मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देते हो तो वो खर्चा करता है, वो खर्चा करेगा तो पूरा इकोनॉमी का साइकिल घूम जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड जो इस बार रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई पैसा नहीं मिला, इनका टोटल बजट 11 लाख करोड़ था, वो उतना ही है। सो ईयर ऑन ईयर हार्डली एनी ग्रोथ है। मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं 11 लाख करोड़ तो मिला ना इस बार भी, बट हम जितना भी कंपनीज का ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर से कितना ग्रो करा। आपका बजट ही सेम है तो आप ग्रोथ कैसे आएगा? तो इस सेक्टर में ग्रोथ के अब कंसर्न्स आएंगे। तो जो ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट इनको देती है, वो भी कई बार कैंसिल कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ही चेंज हो गया। तो तभी जो रेलवे कंस्ट्रक्शंस ये वाली थीम होती है, इनको ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी नहीं मिलता, वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं जाते, क्योंकि ये ऐसे चांस आता है कि गवर्नमेंट ने एक साल बजट दिया इनको अच्छा खासा, फिर वापस ले लिया। गवर्नमेंट डिपेंडेंसी होती है जहाँ पे, वहाँ पे वैल्यूएशंस भी अच्छे नहीं मिलते। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा कंसर्निंग रहा था, काफ़ी कुछ टाइम से अभी तो। एंड एक गवर्नमेंट ने सब कुछ तो अच्छा कर दिया, एक स्टार छोड़ दिया अभी। मतलब वो बाद में पता चलेगा क्या है, कि नेक्स्ट वीक एक इनकम टैक्स बिल आ रहा है। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो किसी को नहीं पता, वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मतलब पूरा बजट का थीम ही बदल जाएगा अगर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया। अब बात करते हैं की बेनिफिशियरी और जो सेक्टर नेगेटिव होंगे इससे इम्पैक्टेड। पहले बेनिफिशियरीज की बात करते हैं। एफएमजी सेक्टर में बेनिफिशियरी होगा, स्पेशली डिस्क्रिशनरी सेक्टर में। रीजन इज कि जो भी आप देख लो, एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले, इन सब के बिस्किट, बेसिक आइटम जो ये लोग बेचते हैं, मिल्क वगैरह भी नहीं बिक रहा था, उधर भी ग्रोथ डी ग्रोथ आ रहा था। अमूल ने अपने मिल्क प्राइसेस कम कर दिए थे, इकोनॉमी का इतना पूरा कंडीशन था। तो जब भी अब पैसा डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आता है तो ये सब चीज़ें तो बिकेंगी, मतलब खर्चा होगा। एंड ये बेसिक वालों में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, डिस्क्रिशनरी में ज़्यादा होगा। तो जो फुटवेयर सेक्टर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप एस्पिरेशंस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा अच्छे फुटवेयर पहनना प्रेफर कर रहे हैं एंड खर्चा करेंगे। एंड ज्वेलरी तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है। रीज़न इज ज्वेलरी एक लाइक नॉट अ नेसेसिटी है, तो जब आपके एक्स्ट्रा पैसा आता है तब ज़्यादा खर्चते हो। देन रिटेल स्टॉक्स जो डायरेक्ट रिटेल कंज्यूमर के साथ डील करते हैं, B2C स्टॉक्स, वो बेनिफिट करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। रीजन ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, मार्केट में भी नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, तो इन कंपनीज की अर्निंग नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं आती, एसआईपी स्लो हो जाती हैं, तो इस वजह से नेगेटिव है। और लॉन्ग टर्म वाइज थोड़ा पॉजिटिव रीजन है, जब कंज्यूमर के पास पैसा आएगा तो कुछ सेव भी करेगा, एसआईपी भी करेगा, खर्चा भी करेगा। एंड एक टूरिज्म सेक्टर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल अब लोग खर्चा करते हैं। एंड एक टर्म भी मैंने बताया था, यू लिव ओनली वंस, मतलब एक ही बार मिलती है जिंदगी, तो घूमो एंड एंजॉय करो। तो अब लोग का थीम ही चेंज हो चुका है, तो एक्स्ट्रा पैसा टूरिज्म की तरफ क्लियर कर डाइवर्ट हो सकता है। एंड इन सबको खर्चा करने के लिए फंडिंग भी चाहिए होगा। मतलब कार ले रहे हो, घर ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, तो कंज्यूमर लेंडिंग स्टॉक्स, मोबाइल फोन ले रहे हो, आईफोन ले रहे हो,
तो इनको इनके लिए लोन भी चाहिए होगा, तो ये वाले भी क्लियर कट बेनिफिशियरी हो सकते हैं। प्लस अभी इकोनॉमी का सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब था कि एनपीएस भी ज़्यादा हो रहे थे, स्पेशली माइक्रो लेंडिंग में। तो जब इकोनॉमी में जब पैसा आएगा तो सारा एनपीएस का साइकिल भी कंट्रोल में आता है। एंड ऑटो सेक्टर बेनिफिट होगा। ऑटो सेक्टर को दो बेनिफिट ज़्यादा है। एक तो स्टील में इंपोर्ट ड्यूटी कट कर दिया, सो स्टील जब इंडिया में आएगा वो सस्ते रेट पे आएगा एंड कंज्यूमर के पास पैसा होगा, तो डबल एडवांटेज है ऑटो को भी। एंड नेगेटिव में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सो स्टील, क्योंकि इनका इंपोर्ट ड्यूटी कट कर दिया, सो अब चाइना ज़्यादा डंप कर पाएगा एंड इंडियन स्टील कंपनीज को क्लियर कर नेगेटिव होगा। रेलवे, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, डिफेंस, ये सारे एक साथ ही कवर कर लो। रीजन इस गवर्नमेंट ने इनकी तरफ फोकस नहीं करा। हर बार लाइक जब से मोदी गवर्नमेंट 10 साल से है, इधर बहुत पैसा आता था, तो अब एक थीमेटिक शिफ्ट भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है मिडिल क्लास पे आ चुका है फाइनली। फोर्सफुली या विलिंगली है, वो वी डोंट नो। एंड एक सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अब गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम पे फोकस कर रही है। ऑल्दो जो टर्म इंश्योरेंस वाली पॉलिसीज थे उन पे ज़्यादा नेगेटिव आएगा, क्योंकि लोग फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट्स कर देते थे। 80C में ज़्यादा लाइक बेनिफिट मिलता था तो कर देते थे। बट गवर्नमेंट अब न्यू टैक्स रिजीम की तरफ फोकस ज़्यादा कर रही है, तो इसलिए इंश्योरेंस में थोड़ा नेगेटिव है। ऑल्दो इधर 100% एफडीआई अप्रूवल दिया कि अब अभी तक 75% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता था, अब 100 कर दिया। सो फ्लोज बढ़ जाएंगे, बट एक गवर्नमेंट का जो पुश है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, वो नेगेटिव है सेक्टर के लिए। आपको ये चीज़ आज क्लियरली निफ्टी 500 है, इस इंडेक्स से आपको पूरा पल्स मिल जाता है। तो निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स को आप देखोगे तो वो कंज्यूमर स्टॉक्स ही हैं। ट्रेंड, सफायर फूड्स, रैडिको खैतान, एवेन्यू सुपरमार्ट, गॉडर फिलिप्स, वेस्टलाइफ फूडवर्क्स। सो सारे कंपनीज आप देख रहे हो जो मतलब जो कंज्यूमर से लिंक है, उनको बेनिफिट मतलब क्लियरली सेंस हो गया था। एंड टॉप लूजर्स में आप देखोगे इरकॉन इंटरनेशनल, रेल विकास निगम लिमिटेड, एनसीसी, आरईसी, एबीपी, आईआरएफसी। सो ये सारे जो मैं थीम डिस्कस कर रहा था, तो मार्केट बहुत क्विक होती है असेस करने में। ऑल दिस शॉर्ट टर्म थीम्स नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो एक बार डिटेल में समराइज करता हूँ। सो बजट 2025 मच नीड ऑफ द आवर था। अगर ये नहीं आता तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा पुअर सिचुएशन में थी। एनपीएस बढ़ रहे थे, बैंक स्ट्रगल कर रहे थे, लेंडिंग में इशूज आ रहे थे कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज नहीं ग्रो कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने फाइनली सुन लिया, विच इज अ ग्रेट थिंग, एंड काफ़ी अच्छे से सुना, विच ऑल्सो मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। बस इस बजट में एक स्टार जो छोड़ दिया, जो नेक्स्ट वीक आना है उसको ट्रैक करते हैं क्या है। अदरवाइज अब सेक्टर रोटेशन होता है, लाइक जो रिटेल इन्वेस्टर का यही प्रॉब्लम होता है कि वो एक बायस हो जाते हैं एक सेक्टर के लिए जो पास्ट में अच्छा करा, एंड फॉल आता है तो उसी को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। बट आपको लाइक एक्टिव ट्रैक करना है क्या चीज़ें चेंज हो गई, गवर्नमेंट का किस तरफ फोकस है, किस तरफ ग्रोथ आएगा एंड ऑल। इट्स योर कॉल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कौन सा सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। ओके, एंड अगर आपके और कोई क्वेश्चन है बजट रिलेटेड तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।